सितंबर को जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के 110वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सीकर की पावन धरा पर जहाँ चौधरी देवीलाल जी सांसद चुनकर इस देश का नेतृत्व करने गए, सम्मान किसान विजय सम्मान दिवस रैली हम बनाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में बढ़ती जननायक जनता पार्टी की सक्रियता की। आज हम आपको बताएंगे कि जजपा आने वाले दिनों में किस तरह भाजपा से मोलभाव की रणनीति बनाने जा रही है। राजस्थान में अपने चुनाव चिन्ह चाबी से विधानसभा का ताला खोलने की जजपा की क्या रणनीति है। जजपा नेता व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय को किस तरह अपने परदादा चौधरी देवीलाल का नाम काम आएगा। हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती मनाने के लिए पहली बार राजस्थान के ठेठ शेखावटी क्षेत्र की धरा सीकर को ही क्यों चुना गया। 100 तालों की एक ही चाबी की तरह बात करें तो जजपा का पहला लक्ष्य अपनी दुकान में सामान भरने का है। अगर दुकान में सामान होगा तो ग्राहक आ ही जाएंगे। इसे सरल शब्दों में कहें तो थोड़ी ताकत नजर आएगी तो भाजपा से मोलभाव हो ही जाएगा। क्या पता राजस्थान में जजपा की पकड़ का फायदा हरियाणा में चल रहे गठबंधन को भी ताकत दे जाए। अगर जजपा की ताकत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय दोनों राज्यों में भाजपा से कुछ सीटें हासिल करने में कामयाब हो जाए। जजपा राजस्थान में लगभग 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की गंभीर तैयारी कर रही है। जजपा ने राजस्थान में सक्रियता बढ़ाने का निर्णय काफी पहले ले लिया था। पृथ्वी सिंह मील को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त करने के बाद भाजपा की तरह जजपा भी चैन से नहीं बैठी है। दुष्यंत व दिग्विजय चौटाला के लिए राजस्थान नया नहीं है। समझौते की स्थिति बनने पर जजपा की रणनीति राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा से 3 से 5, 6 या 7 सीटों तक समझौते की है। जाहिर है इस तरह के समझौते के लिए जजपा को खुद की ताकत दिखानी होगी। अपनी ताकत दिखाने के लिए ही जजपा ने 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जयंती सीकर में मनाने का निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुष्यंत व दिग्विजय जानते हैं कि सीकर में वे अपने परदादा चौधरी देवीलाल का नाम भुनाने में सफल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चौधरी देवीलाल सीकर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद उप प्रधानमंत्री बने थे। राजस्थान में ताकत बढ़ाकर दुष्यंत हरियाणा में भी मोलभाव करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। यह भी एक सच है कि राजस्थान में दुष्यंत की रेल अपने दादा देवीलाल की पिछाई पटरी पर ही आगे बढ़ेगी, मगर यह भी एक तथ्य है कि दुष्यंत के पिता डॉक्टर अजय चौटाला भी पहली बार सीकर जिले की दातारामगढ़ सीट से ही विधायक चुने गए थे। उन्होंने दूसरा चुनाव राजस्थान की नोहर विधानसभा सीट से वर्ष 1993 में लड़ा था और जीत दर्ज की थी, लेकिन तब पार्टी में ओम प्रकाश चौटाला की तूती बोलती थी। दादा ओपी चौटाला से अलग होकर दुष्यंत व दिग्विजय की पहल पर 9 दिसंबर 2018 को जजपा अस्तित्व में आई थी। दुष्यंत व दिग्विजय पिछले कई दिनों से राजस्थान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। उनका पूरा जोर आगामी 25 सितंबर को स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की जयंती पर सीकर में विशाल रैली करके अपनी ताकत दिखाने का है। जजपा ने इस रैली को किसान विजय सम्मान दिवस नाम दिया है। चौधरी देवीलाल की जयंती पहली बार इतने बड़े स्तर पर राजस्थान में मनाई जाएगी। तैयारियों का जायजा लेने के लिए दुष्यंत चौटाला खुद सीकर जा चुके हैं। बृहस्पतिवार को रैली के संयोजक दिग्विजय चौटाला भी सीकर पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया, लोगों को रैली का न्योता दिया। दुष्यंत भी 6 सितंबर से 9 सितंबर तक 4 दिन राजस्थान के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सीकर में किसान नौजवान सभा की, कांग्रेस के मिशन 2030 पर कटाक्ष किए, पेपर लीक प्रकरण पर गहलोत सरकार की घेराबंदी की, माइनिंग विभाग के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। इसके अलावा राजस्थान में हरियाणा की तरह वादे भी किए। इनमें प्रमुख है प्राइवेट फैक्ट्री में राजस्थान के युवाओं को नौकरियों में 75% आरक्षण देना और महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% हिस्सेदारी देना। इसी क्रम में दुष्यंत ने राजस्थान में भी 2750 रुपए मासिक बुढ़ापा पेंशन देने का वादा किया। दुष्यंत के लिए 4 दिन की बड़ी उपलब्धि यह रही कि लगभग 4 पूर्व विधायक सहित विभिन्न दलों के लगभग 1 दर्जन पदाधिकारी जजपा में शामिल हो गए। जजपाई इसे शुभ संकेत मान रहे हैं। जजपा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी सिंह मील का कहना है कि हमें कमतर आंकना भूल होगी। सीकर की रैली में उमड़ने वाला जनसैलाब इसे साबित करेगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।
ड्रग्स के माध्यम से हो, अपराध के माध्यम से हो, गैंगिज्म के माध्यम से हो, माइनिंग माफिया के माध्यम से हो, पेपर लीक माफिया के माध्यम से हो, आज जनता जवाब मांग रही है, बदलाव मांग रही है और उस बदलाव के अंदर जननायक जनता पार्टी से बड़ी मजबूती से जुड़ रही है। और मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा नारा है कि चाबी का निशान होगा, मुख्यमंत्री किसान होगा, उसके उपरांत बहुत से ऐसे लोग हैं जो खेती बाड़ी की सोच रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़कर पार्टी के संगठन की ताकत को भी बढ़ाएंगे और आगे राजस्थान विधानसभा का जो ताला है उस ताले को भी जननायक जनता पार्टी की चाबी खोलने का काम है। चौटाला साहब, आप जैसा कि आज यहाँ पर आए, सीकर में आप बड़ा एक आयोजित करने जा रहे हैं। चुनाव 2 महीने बाद होने वाले हैं राजस्थान में। जो जेजेपी है आपकी पार्टी, ये कितनी सीटों पर और किस तरीके से चुनाव लड़ेगी? और जिस तरह से आपने कहा कि किसान पुत्र ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, जिस तरह से हरियाणा में आपने बीजेपी के साथ में कोलैबोरेशन कर रखा है, तो राजस्थान में भी ऐसा ही रहेगा? या चर्चा चल रही है उनसे इस विषय पर, मगर आज हमारा टारगेट 25 से 30 सीटों पर संगठन को मजबूती से खड़ा करना, और हम कामयाब भी रहे। पिछले दिनों प्रतिभा सिंह जी पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े हैं, आज विधायक जी का आशीर्वाद मिला है। मैं मानता हूं जो ताकत हमें मिलनी चाहिए मजबूती के साथ, राजस्थान में वो ताकत मिली भी है। और ख़ास तौर पर जो मैंने देखा, युवा भारी मात्रा में जुड़ा है। पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो, चाहे ड्रग्स की बात हो, चाहे क्राइम की बात हो, गैंग वॉर की बात हो, आज युवा पूरी तरह आक्रोशित है और युवा उस आक्रोश में हमारी ताकत को और बढ़ाए। पार्टी का मुख्य फोकस शेखावाटी और जिस तरह से बीकानेर आपका पैतृक कहलाता भी है, तो उस तरफ भी रहेगा या फिर? नहीं, हमने 18 जिले चिन्हित करे हैं और जल्द पार्टी के प्रभारी भी सभी 18 जिलों में लगा दिए जाएंगे, जो वहाँ पर चुनाव की तैयारी भी मजबूती से करेंगे। और मैं मानता हूँ कि आज चाहे पृथ्वीराज जी हो, रीटा जी हो, प्रतीक जी हो, सभी लोग उन परिवारों से है जिन परिवारों ने कभी चौधरी देवीलाल जी का साथ दिया है या किसानी की लड़ाई लड़ी। और पिछले जो दिग्गज किसान नेता रहे हैं, उनके बाद राजस्थान के अंदर किसान की सोच को विधानसभा के पटल पे ले जाने वाले बड़े लिमिटेड लोग रहे। जैसे आपके नोखा के डूडी जी रहे, परमात्मा ने उनकी सेहत अब ऐसी है जल्दी रिकवरी करे, नहीं तो अब तो राजस्थान में खतरा सा हो गया कि भविष्य में कौन लोग चुनाव लड़ेंगे। जीत के भी पार्टी के सिंबलों पे जाएंगे तो आगे नेतृत्व कौन लोग करेंगे। मैं मानता हूँ जनता को सोचना भी पड़ेगा और किसान हित के अंदर कैसे काम किया जाए, कैसे उस सोच को मजबूत किया जाए, उसके उपरांत मजबूती भी करें। राजेंद्र गुडाना शिवसेना ज्वाइन की, आपका यहाँ पे राजस्थान में गठबंधन रहेगा या कितनी सीटों से लड़ेगी? अभी चर्चा चल रही है, हम अपने संगठन की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने की कर रहे हैं। चर्चा का कोई निष्कर्ष निकलेगा तो जरूर। हम 25 से 30 सीटों पर आज संगठन तैयारी कर रहा है और मैं मानता हूँ 4 साल पुराने संगठन के लिए अगर हम इतने में भी अपने पार्टी के संगठन को, कैडर को खड़ा कर जाएंगे, फिर आने वाले भविष्य में तो पूरा राजस्थान